आज हम आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स बताएंगे जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं और जिसकी वजह से उनके बच्चों को डेंटल प्रॉब्लम्स भुगतनी पड़ती हैं। कई लोग ब्रश ऐसे रगड़ते हैं, कोई ऐसे, लेकिन ब्रश को सही तरीका है ज़ीरो, गोल, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे ब्रशिंग करने से हमारे दांत घिस जाते हैं, ऐसे ब्रशिंग करने से पूरी सफाई नहीं हो पाती। अगर हम ब्रशिंग गोल गोल आकार में करेंगे, आगे पीछे सारे अंदर बाहर, तो सारा खाना निकल जाएगा और हमारे दांतों में कभी भी सड़न नहीं होगी। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति भाटिया है। मैं चाइल्ड डेंटल स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पिछले 17 वर्ष से करनाल की जनता को अपनी सेवाएं भाटिया डेंटल केयर सेंटर पर दे रही हूँ। 2 सेट ऑफ टीथ हमारे अंदर होते हैं, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। और जो मिल्क टीथ है, जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, वो 6 महीने की आयु से बच्चों के मुंह में निकलना शुरू हो जाते हैं। और जो पक्के दांत हैं वो 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक सभी दांत हमारे मुंह में निकल जाते हैं। और ये जो 6 से 12 वर्ष की आयु है, इस आयु में हमारे मुंह में दूध के दांत और पक्के दांत 6 साल तक इकट्ठे रहते हैं। इसीलिए दूध के दांतों का रख रखाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा है कि कुछ बच्चे रात को 3 साल की एज तक भी बोतल से दूध पीते हैं, जिसकी वजह से उनके दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। तो वो दूध के दांतों की बीमारी आने वाले पक्के दांतों को दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में सड़न, बदबू, कई बार तो बच्चों से इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है कि वो खाना भी नहीं चबा सकते और उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मैं सभी माताएं और बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी 1-1.5 साल की वर्ष की आयु के बाद बोतल का सेवन ना करना दें। वैसे तो बोतल का सेवन करे ही ना, बट क्योंकि हम वर्किंग है, हमें जाना पड़ता है इधर उधर, तो मजबूरी में हमें बच्चों को बोतल देनी पड़ती है। ये जो बोतल है, ये बच्चों के दांतों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जो बोतल से पिया हुआ दूध है वो बच्चों के दांतों के ऊपर एक परत बना देता है, जिसकी वजह से बच्चों के दांतों पे सड़न पैदा हो जाती है। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा बोतल से दूध पीता है तो वो सड़न ना करे। तो सबसे पहली ये बात है, बच्चे को बोतल से दूध देने के बाद एक मलमल के गीले कपड़े के साथ सभी दांतों को उसको साफ करना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें ब्रशिंग एट द एज ऑफ 6 to 7 मंथ्स, जबकि बच्चे का पहला दांत आता है, हमें ब्रशिंग स्टार्ट करा देनी चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि इतनी जल्दी ब्रशिंग? जी हाँ, बच्चों के लिए स्पेशल फिंगर ब्रशेज अवेलेबल हैं, जो कि बहुत इजीली माँ अपने फिंगर पे उस ब्रश को फिट करके बच्चे के मुंह की सफाई कर सकती है। अगर हम अपने बच्चों की सफाई उसका पहला दांत निकलने के साथ ही कर दे तो कभी भी ज़िंदगी में उसे कभी भी कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात, क्या हमें बच्चों को टूथपेस्ट यूज़ करानी चाहिए 6 महीने को? नो। जो टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए वो एट द एज ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल की आयु के बाद ही बच्चे को टूथपेस्ट शुरू करनी चाहिए। वो भी बच्चों की एक स्पेशल टूथपेस्ट आती है जिसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो हमें अपने बच्चों को ब्रशिंग स्टार्ट करानी चाहिए 6 महीने की एज में, या जब भी उसका पहला दांत आ जाए। दूसरी ये बात, और टूथपेस्ट के बिना, टूथपेस्ट हमें स्टार्ट करनी चाहिए 2 ईयर्स की एज में। और दूसरी बात ये कि हमें अपने बच्चों की ब्रशिंग ट्वाइस करनी चाहिए। एक बार तो सुबह सब करते हैं, लेकिन रात की ब्रशिंग कोई नहीं करता। लेकिन मैं ये आपको जानकारी देना चाहती हूँ, जितनी भी दांतों की सड़न है वो रात की ब्रशिंग ना करने के कारण होती है, क्योंकि दिन भर जो भी खाया हुआ है रात को हमारे मुंह में वो जमा रह जाता है दांतों के ऊपर, जो कि सड़न करता है। तो इसीलिए अगर हम अपने बच्चों के दांत स्वस्थ चाहते हैं तो उसकी की है कि हम बच्चों के दांतों में 2 टाइम्स ब्रशिंग करें और 2 ईयर्स की एज में हम फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट शुरू कर दें। बच्चे हैं, उनके दांतों में सड़न होने के साथ दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास ना जाकर सिंपल किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके दवाई ले आते हैं। उससे बच्चे का दर्द टेम्पररी तो रुक जाता है, लेकिन वही इन्फेक्शन उसकी हड्डी में जाके उसके पक्के दांतों को खराब कर सकती है। दूध के दांतों का रख रखाव करें तो हमें शायद कभी भी कोई डेंटल प्रॉब्लम ना आए। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि सरकार ने पोलियो के लिए पोलियो ड्रॉप्स शुरू किए हुए हैं, जिससे कि बच्चों को फ्री में देती है सरकार, उससे बच्चों को पोलियो नहीं होता। ऐसे ही दांतों में सड़न ना हो ऐसा एक ट्रीटमेंट होता है
जो कि सिर्फ चाइल्ड डेंटल स्पेशलिस्ट ही देते हैं, जिसको फ्लोराइड ट्रीटमेंट बोलते हैं। अगर वो ट्रीटमेंट आप अपने बच्चों को टाइम पे टाइम करवाते हैं तो आपके बच्चों को कभी भी सड़न नहीं हो सकती। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने बच्चों को 2 टाइम ब्रशिंग कराते हैं, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा टूथपेस्ट यूज़ कराते हैं और अगर आप फ्लोराइड ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपके बच्चे के दांतों में कभी सड़न नहीं होगी। एक और बात, हमारा जो खान पान है उसका डायरेक्ट एसोसिएशन हमारी दांतों की हेल्थ के साथ है। जैसे कि हम सबको पता है कि चॉकलेट खाने से हो जाते हैं दांत खराब, ये पता है ना सबको। लेकिन क्या 2 साल का बच्चे को अकल है चॉकलेट खाने की? नहीं। 2 साल का बच्चा चॉकलेट नहीं खा सकता। उसके कैसे दांत खराब हो रहे हैं? उसके दांत खराब आपके खाने में छुपे हुए मीठे से हो रहे हैं। चॉकलेट इसलिए दांत खराब करती है क्योंकि उसमें मीठा है। तो हमारे दांतों का दुश्मन चॉकलेट नहीं, मीठा है। तो अगर हम अपनी डाइट में मीठे को कंट्रोल करेंगे, खासकर बच्चों को चिपचिपी चीज़ें जैसे कि क्रीम वाले बिस्किट वो नहीं देंगे तो उसके दांत खराब होने से बच सकते हैं। हमने पाया गया, रिसर्च में पाया गया है कि जो क्रीम वाले बिस्किट हैं वो चॉकलेट से ज़्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन पेरेंट्स को ये बात नहीं पता। वो बच्चों को चॉकलेट से तो रोकते हैं लेकिन क्रीम वाले बिस्किट उनको धड़ाधड़ खिलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दांतों में सड़न हो जाती है। अकेले क्रीम वाले बिस्किट नहीं, कोई भी मिठाई, कोई भी चॉकलेट, कोई भी टॉफ़ी, कोई भी मीठी चीज़, वो गुड़ भी हो सकता है, अगर वो आपके दांत पे चिपक रहा है तो वो सड़न करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हम मीठा खाने के बाद कुल्ला कर लेते हैं या अपने दांतों को साफ कर लेते हैं तो वो मीठा कभी भी हमारे दांतों को खराब नहीं करता। तो प्रॉब्लम मीठा खाने में नहीं है, प्रॉब्लम दांतों की सफाई में है। तो अगर हम दांतों का रख रखाव करते हैं, सफाई रखते हैं और हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाकर चेकअप कराते हैं तो हमारे दांत कभी भी खराब नहीं हो सकते। बच्चों की दांतों की बीमारियों के लिए सिर्फ डेंटल चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं। थैंक यू सो मच।